चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अगला सवाल आया है नवाबों की नगरी लखनऊ से, और राजेश जी का यह सवाल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है अमारा राजा बैटरी के अंदर। 200 शेयर इन्होंने खरीदे 1,000 रुपए के भाव पर। 821 के भाव चल रहे हैं। 180 रुपए पर शेयर के आसपास का नुकसान हो रहा है इस वक्त। 36,000 के आसपास का सीधा कैलकुलेशन नजर आता है लॉस का। एक राय लेते हैं। वत्सल, आप जरा चेक कीजिएगा, हमारा राजा बैटरी क्या करना चाहिए? इनको होल्ड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इनका और ये तब तक रखना चाहते हैं जब तक कि अच्छा प्रॉफिट ना हो जाए, तो क्या टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट करना चाहिए इनको? जी, अगर अमर राजा बैटरी के वीकली चार्ट की बात करते हैं, प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा डिमांड जोन से एक पुल बैक देखने को मिला था। हालांकि स्टॉक अभी वीकली चार्ट पे तो कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब जब तक स्टॉक अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 890 के लेवल्स पे, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज का मीन रिवर्जन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको शायद 3 से 5 महीने और रुकना पड़े। तो पर फिर भी मैं टेक्निकली उनको बता रहा हूं कि अगर इन एनी केस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए मैं एक बड़ा लेवल मैं उनको बता रहा हूं। अगर इन एनी केस 700 के लेवल्स को तोड़ता है तो मुझे लगता है उनको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, भले वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। और उनको एक बढ़त तभी दिख पाएगी जब स्टॉक अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 890 के लेवल्स पे। तो 890 के लेवल्स के ऊपर हमें उनको एक अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है 3 से 5 महीने जितने का मिनिमम टाइम लग सकता है इसके लिए।